हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जो कि आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और उसमें से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ द टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके शॉर्टकट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो प्लीज़ उससे एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बैकग्राउंड, वो कि मैंने बैकग्राउंड और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट 2 वीडियोस जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, और इस वीडियो में मैं अभी आपको अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा रही हूँ। इसके बाद में वीडियो में सैप्रोट्रॉप्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और साथ साथ कंक्लूजन भी देने वाली हूँ। तो चलो फोकस करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि प्लांट्स अगर खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो उनके पास क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, पर अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है तो क्या वो अपना फूड खुद के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं? इफ द प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, हाउ कैन दिस प्लांट सिंथेसाइज द फूड, इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी हैविंग इन योर माइंड। और अगर वो अपने खुद के लिए खाना नहीं बनाते हैं तो हाउ डू दे सर्वाइव, एंड अगर वो सर्वाइव भी होते हैं तो फ्रॉम वेयर दे डिराइव द न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, वो कहाँ से खुद के लिए न्यूट्रिशंस मिलाते हैं। ये सारी चीजें हमें इस वीडियो सेशन में देखनी है। तो क्या आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स खुद के लिए खाना नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि दे बिलोंग्स टू हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद के लिए खाना नहीं बना पाते हैं, प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो क्या ऐसे प्लांट्स भी, कोई प्लांट्स भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बिलोंग करते हैं? तो हमें यही इस वीडियो सेशन में देखना है। तो सबसे पहले हम एक प्लांट देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो है एक मेन प्लांट है जो कि यहाँ तक ये बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ये कोई येलो कलर का प्लांट अलग से दिखाई दे रहा है जो कि क्लाइंब कर चुका है पूरा ओरिजिनल प्लांट पे। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैस्कटा, उसको अमरबेल भी कहा जाता है। ये क्या होता है? तो जो ये प्लांट है ना, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है मतलब कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, इसका मतलब वो खुद के लिए खाना नहीं बनाता है। पर जिंदा तो रहना है, जिंदा रहने के लिए खाना तो लगेगा। खाना नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ये पेड़ पौधे तो मर जाएंगे, जो कि अमरबेल है वो मर जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है? इट टेक्स अ रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये जो आप मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये जो ओरिजिनल प्लांट है यहाँ पे, उस पे वो क्लाइंब करता है। इट टेक्स अ रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये जो उसको क्या बोलते हैं? उसको होस्टिंग प्लांट बोलते हैं। उसको होस्ट बोलते हैं। ओके, जिसके ऊपर वो चढ़ता है, क्लाइंब करता है ना,
उसको होस्टिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अमरबेल और उसको एक एस्केटा भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, जो होस्टिंग प्लांट होता है उससे वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है और जिंदा रहता है। सो इट इज डिप्राइजेस द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब कि वो उससे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है और जिंदा रहता है। इसको, इस टाइप के प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इस टाइप्स के प्लांट्स को कहा जाता है पैरासाइट, हु डिपेंड ऑन समवन एल्स। ओके, सो अगर कोई भी प्लांट है विच इज नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, विच इज नॉट सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लोरोफिल, these type of plants are depending on the another plant or a host plant, उस टाइप के प्लांट को हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट इसका मतलब होता है डिपेंडेंट। सो ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट पे, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। क्या आप बोल सकते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफिक पे बिलोंग करते हैं? यस, बिकॉज दे आर नॉट synthesizing their own food, they are totally dependent on the another plant, so that's why they belongs to heterotrophic mode of nutrition। अभी यहाँ पे दूसरा एक मैंने डायग्राम दिया हुआ है, उसको बोला जाता है पिक्चर प्लांट। उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कहा जाता है पिक्चर प्लांट, राइट? ये हुआ, ये इसको कहा जाता है पिक्चर प्लांट। अभी ये क्या होता है, तो पिक्चर मतलब कि एक जग लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी का जो होता है ना एक कंटेनर जिसको जग बोलते हैं, उसके टाइप ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ होता है। ये जो जग टाइप पिक्चर टाइप स्ट्रक्चर है ना, वो मॉडिफाइड लीफ होता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस सारे इसमें आप एक एक ये देख सकते हो, वो क्या होता है, लीड होता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ, उसको क्या बोला जाता है, लीड, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो माउथ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो माउथ ऑफ द पिक्चर है ना, वो क्लोज भी करता है पिक्चर का माउथ उस लीड से, और ओपन भी करता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक मान लो कि आपके पास कोई एक ऐसा यूटेंसिल है और उसके ऊपर एक लीड है, वैसे ही स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे होता है। ये एक यूटेंसिल है, पिक्चर है, और उसका ये जो होता है वो लीड होता है जो क्लोज करने में, ओपन करने में उसकी मदद करता है। लेकिन ये क्या करता है, तो ये जो है ना इनसाइड ऑफ द पिक्चर, इसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, जो कोई इंसेक्ट उस पे यहाँ पे अगर इस माउथ पे कुछ आता है ना, तो उसको वो ट्रैप कर लेता है, इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेता है। जैसे इंसेक्ट वहां पे आता है, वो लीड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है और उसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। इंसेक्ट ट्रैप होने के बाद क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट ट्रैप होता है उस हेरी लाइक स्ट्रक्चर में, वो इंसेक्ट को ये पिक्चर जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके डाइजेस्ट कर जाता है, उसको खा जाता है। और जो उसके इंसेक्ट के जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर, उसके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको वो एब्सॉर्ब करता है, और उस न्यूट्रिएंट पे ये पिक्चर प्लांट जिंदा रहता है। तो इस पिक्चर प्लांट को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन की है। इट इज हैविंग क्लोरोफिल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन पोर्शन अवेलेबल है उस प्लांट का। इट इज हैविंग अ क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल से जो वो सिंथेसाइज फूड करता है वो उसको सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए इसको वो इंसेक्ट को एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब मतलब ट्रैप करता है, उसको वो खा जाता है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंसेक्ट में, वो इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स वो एब्सॉर्ब करके उसके ऊपर वो जिंदा रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ये ट्रैप करता है इंसेक्ट को, वो हेरी पार्ट जो होता है पिक्चर का, वो ट्रैप करने में मदद करता है। जो ट्रैप्ड किया हुआ इंसेक्ट होता है वो ये प्लांट डाइजेस्ट करता है। कौन मदद करता है उसको डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर।
जैसे ही वो प्लांट किसी इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, उसके डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं और वो मदद करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, और उसके जो कि इंसेक्ट ट्रैप हुआ है उसके न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब बाय द क्रीचर। सो ये जो होता है इस प्लांट को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब तक आपने 4th में 5th में 6th में पढ़ा होगा जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं, इंसेक्टिवोरस एनिमल्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स पे वो जिंदा रहते हैं? तो क्या आप अभी सोच सकते हो कि ये जो पीचर प्लांट है वो भी एक ऐसा प्लांट है जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर पाया जाता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये भी खुद के लिए खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, वो डिपेंड रहता है इंसेक्ट पे, जो कि इंसेक्ट ट्रैप किया जाता है उसे वो डाइजेस्ट करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स पे वो जिंदा रहता है। तो इसी तरह से ये दोनों प्लांट कैस्केटा और पीचर प्लांट दोनों जो है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर पाए जाते हैं। अभी आपके बुक में ये दो जो है पहेली और बूझो, उसमें से पहेली आपको बोल रही है कि मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस जो हमारा ब्लड सक करके जिंदा रहते हैं, क्या वो पैरासाइट है? तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि या ये सारे चीजें जो मॉस्किटो, बेड बग्स, लीज एंड लीचेस जो होते हैं वो पैरासाइट है या नहीं। और उसके अलावा अगर आपको कोई पैरासाइट प्लांट पता है तो उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करनी है। और अगर आपको और कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पता है तो वो उनके नाम भी आप यहाँ पे चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। अभी बूजो को क्या क्वेश्चन है, बूजो इज कंफ्यूज्ड नाउ इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट अ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके जो पोर्शन है वो बहुत सारा ग्रीन होता है, दे आर होल्डिंग द व्हाट वी कैन से क्लोरोफिल। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं या नहीं? अगर वो कर पाते हैं तो फिर भी वो इंसेक्ट पे डिपेंड क्यों रहते हैं, ये बूझो का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वीडियो में फिर से जा सकते हो और इसका आंसर ढूंढ के मुझे फिर से बता सकते हो कि वो इंसेक्ट पे निर्भर क्यों रहते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके कंटेंट, इस वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करना ना भूलिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।